जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। और आज मैं फिर से एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ संगत जी, जो कि अंजना आंटी जी का है। और आंटी जी अहमदाबाद से है, पर आंटी जी ने मुझे सत्संग लिख कर भेजा है संगत जी। तो मैं जैसे आंटी ने लिखा है सत्संग, वैसे ही आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी संगत जी। गुरुजी महाराज ये सत्संग में स्टार्ट करूँ, इनकी आज्ञा दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का ये अंजना आंटी जी का जो सत्संग है अहमदाबाद से, तो आंटी जी कह रही है कि हमारे गुरुजी महाराज से आंटी जी ने कुछ दिन पहले अरदास की थी। अरदास में कहा था कि गुरुजी महाराज, सुख और दुख तो आपके हाथों की बात है, हमारे कर्मों की बात है, पर गुरुजी महाराज आप जब भी मुझे दर्शन दे तो आपकी वो प्यारी सी खुशबू के रूप में दर्शन देना, कि जिनसे मैं आपको महसूस कर सकूं, जिनसे मैं आपके आशीर्वाद पा सकूं। तो संगत जी, कुछ दिन बीत गए और आंटी जी को हमारे गुरुजी महाराज अपने घर में दर्शन देने आए, और येलो कलर की तितली के रूप में दर्शन देने आए संगत जी। और वो तितली पूरी रात आंटी जी के घर में रुकी और उनके मंदिर में विराजमान हुई। और सुबह जब आंटी जी उठी तो वो तितली गायब हो गई। और दूसरी बात ये है कि आंटी जी ने कहा कि अब मैं जब भी हमारे गुरुजी महाराज से बात करती हूँ, हमारे गुरुजी महाराज से कनेक्ट होने के लिए बैठती हूँ संगत जी, वो हर दिन आंटी जी है, उन्होंने कहा कि वो हर दिन हमारे गुरुजी महाराज से उनके दिन भर की बातें करती है। और हमारे गुरुजी महाराज के साथ बातें करते करते वो हमारे गुरुजी महाराज को अपनी पूर्ण दिनचर्या बताती है कि गुरुजी महाराज ये हुआ, वो हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। पूर्ण दिनचर्या आंटी जी हमारे गुरुजी महाराज से बातें करके बात करती है संगत जी। तो उन्हें पहले ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था, पर जब से वो गुरुजी महाराज से आंटी जी ने अरदास करी कि वो प्यारी सी आपकी गुलाबों की खुशबू जो आपके आने पर महसूस होती है, जब भी अब मैं आपसे अरदास करूँ, आपसे बात करूँ, तो वो ही मुझे महसूस हो संगत जी, वो ही गुलाबों की खुशबू आंटी जी को महसूस हो। तो जब से आंटी जी ने अब फिर से वो जैसा हर दिन करती थी वैसे ही हमारे गुरुजी महाराज को अपनी दिनचर्या बताती है, तो उसमें हमारे गुरुजी महाराज की उसको वो गुलाबों की खुशबू फील होती है, जो हमारे गुरुजी महाराज जब चोले में हाजिर थे और वो खुशबू आती थी। तो संगत जी, वो फ्रेगरेंस आंटी जी को अब हर दिन आती है। तो उन्होंने अरदास करने पर जो गुरुजी महाराज से मांगा था वो गुरुजी महाराज ने दिया है। तो आंटी जी ने ये शुक्राना सत्संग मुझे भेजा है संगत जी। तो आंटी जी का ये सत्संग बहुत ही प्यारा है और हमारे गुरुजी महाराज के चमत्कार से भरा है कि हमारे गुरुजी महाराज ने उन्हें वो खुशबू का एहसास कराया जो आंटी जी ने मांगी थी। तो आंटी जी ने कहा है, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज को बस हमें याद करने की देर है, हमें मांगने की देर है। हमारे गुरुजी महाराज तो हमें देने के लिए हर पल बैठे हैं, पर हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। हमारे गुरुजी महाराज से कनेक्ट होने की जो भी होने में जो भी टाइमिंग होती है, जो भी कुछ है हमारे गुरुजी महाराज के लिए, हम जो भी करते हैं वो सब कुछ सही होना चाहिए संगत जी। बस हमारे गुरुजी महाराज को कुछ नहीं चाहिए, आंखें बंद करके उन्हें याद करना है, मंत्र जाप करना है, और कुछ गुरुजी महाराज को कुछ नहीं चाहिए संगत जी। तो आज का ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंग से भरा था संगत जी। तो आज का ये सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण दुख हरण। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज का ये हमारे गुरुजी महाराज जब चोले में हाजिर थे उस वक़्त का ये सत्संग है। और संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की जो दया है इसके बारे में गुणगान करा गया है संगत जी। तो संगत जी, ये सत्संग आप बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि इस सत्संग में तो हमारे गुरुजी महाराज की पूरी दया और हमारे गुरुजी महाराज का पूर्ण आशीर्वाद है संगत जी। तो संगत जी, मैं आपको हर बार यही कहना चाहूँगी संगत जी के सत्संग बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़ना। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे, हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद आपको अच्छा लगे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें संगत जी, क्योंकि ये हमारे गुरुजी महाराज की ही मर्जी होगी तब ये सत्संग आपके सामने आया होगा और आपने सुना होगा संगत जी। और आज का ना ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, कि एक बार गुरुजी छोटे मंदिर में बैठे हुए थे और बैठे बैठे एकदम से हंसने लगे। तो पास बैठे अंकल ने पूछा कि गुरुजी, आप एकदम से क्यों हंसे? तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं है। अंकल ने फिर पूछा, गुरुजी, कोई तो बात है जो आप हमें बता नहीं रहे। अंकल ने जिद की तो गुरुजी ने बताया कि एक अंकल ने 5 साल पहले उनसे रोज़ मिलने का वादा किया था, पर ना ही वो कदे मिलने आया और ना ही कदे पाठ किया। पर आज उसकी लड़ाई किसी बड़े आदमी से हो गई है और वो बड़े आदमी से बोले कि आ गया है कि तू जानता नहीं है मेरा बाप कितना बड़ा है। बस इसलिए मुझे हंसी आ गई कि आज तक इसने कभी मुझे याद नहीं किया, और आज जब इस पे मुसीबत आई तो इसे मेरी याद आ गई। तो अंकल ने पूछा कि गुरुजी, अब आप क्या करोगे? तो गुरुजी ने जो कहा वो सुन के आँख में पानी भर आया। उस सेवादार अंकल ने गुरुजी ने कहा कि पिता के बुलाने पे बेटा चाहे आए ना आए, पर बेटे ने अगर बुलाया है तो बाप को तो जाना ही पड़ेगा। सो संगत जी, ऐसे हमारे हैं गुरुजी महाराज। इतनी दया, इतनी मेहर गुरुजी हम पर करते हैं। बदले में हमसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो सिर्फ हमारा सच्चा प्रेम, और उसमें भी सिर्फ हमारी ही भलाई है। और हर पल हमारे गुरुजी महाराज है जो हमें सुनते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमें हमारे जीवन में जो भी कष्ट आने वाले होते हैं उनसे हमारे गुरुजी महाराज आगाह करते हैं संगत जी। तो ये छोटा सा और प्यारा सा सत्संग आज का यहीं विराम करती हूँ संगत जी। और संगत जी, अभी नया साल शुरू होने वाला है संगत जी। तो हमारे गुरुजी महाराज अपनी प्यारी प्यारी संगत को और सभी जो हमारे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं, आज पता नहीं मुझे फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात मैं आप सभी से शेयर करूं, कि गुरुजी महाराज शायद उस संगत को कहना चाहते हैं कि आपको ना छोटी छोटी बात पे परेशान नहीं होना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे जो माड़े कर्म होते हैं वो हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में चले जाते हैं, और हमारे कष्ट है वो हमारे गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे कष्ट गुरुजी महाराज है जो छोटे में कटवा देते हैं, तो हमारे जीवन में जो सुख के दिन आने लगते हैं तो वो अब शुरू होने वाले हैं, और हमारी जो छोटी छोटी परेशानियां थी सब संगत की वो दूर होने वाली है। और इस नए साल में हमारे गुरुजी महाराज सभी संगत को
अच्छे से अच्छी न्यूज़ देंगे, सभी संगत को अच्छे से अच्छा, जो जिसका कारोबार नहीं चल रहा था वो भी चलने लगेगा, और जिसकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही थी और जिसको जो छोटी छोटी परेशानियां आ रही थी वो हमारे गुरुजी महाराज सब की छोटी परेशानियां हर लेंगे, और हमारे प्रभु, हमारे महाप्रभु, हमारे महाशिव, हमारे गुरुपाद सभी को खुशियाँ देंगे। और उस खुशियों में भी एक ऐसी बड़ी खुशी संगत जी ऐसी बड़ी खुशी देंगे कि जिनसे हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। जो खुशी हम हर पल गुरुजी महाराज से मांग रहे थे वो ही खुशी हमें मिलने वाली है संगत जी। तो बस हमारे गुरुजी महाराज का हर पल शुक्राना करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बस सिर्फ और सिर्फ हमें मंत्र जाप करना है। तो संगत जी आज का सत्संग यहीं विराम करते हैं, और हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा से आपको अगर सत्संग अच्छा लगा हो तो, और अगर मेरे से बोलने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरुजी महाराज आप भी माफ़ कर देना। और आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो ये सत्संग बस हमें और संगत से पहुंचाना है, ताकि हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हर संगत तक हम पहुंचा सके संगत जी। मेरे चैनल से माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया, पर आप भी हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अपने फ़ोन से उस संगत तक ये सत्संग पहुँचाइए जिसकी इसको ज़रूरत है संगत जी। तो आज का सत्संग यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण दुख हरन। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।